हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कंप्लीट जून मंथ का करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आरओ का ग्रुप भी चल रहा है। इसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इसको व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं हर सब्जेक्ट के और करंट अफेयर वगैरह के साथ, और जितने टेस्ट वगैरह हैं वो सब आपको इसी में मिल जाएंगे। पहला है यहाँ पर जोहा चावल। ये जोहा चावल अभी काफ़ी चर्चा में था। किस लिए था? क्योंकि इसको कंज्यूम करने से, इसको खाने से रक्त शर्करा जो है वो कंट्रोल होती है, मतलब शुगर कंट्रोल होता है बेसिकली। तो ये कहाँ का चावल है जोहा चावल? तो नॉर्थ ईस्ट के असम का ये चावल है जोहा चावल। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत से नागरिक ड्रोन जो होते हैं, जो ड्रोन वगैरह उड़ाए जाते हैं, या फिर यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो भी चीज़ें बिना आदमी के मतलब ऊपर उड़ाई जाती हैं, उनके निर्यात को आसान बनाने की घोषणा की गई है। किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। ये जो चीज़ें हैं ये एग्जाम्पल के तौर पर आप मेंस में भी, यूपीपीसीएस मेंस में भी ये चीज़ें डाल सकते हैं अगर आपको करंट अफेयर पता होगा तो। नेक्स्ट बात करेंगे, पुरातत्वविदों ने 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया है। कहाँ से लगाया है? तो नीदरलैंड से लगाया, जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया है और इसका एरिया जो है काफ़ी बड़ा है, मतलब 3 फुटबॉल के मैदान के बराबर इसका एरिया है। बहुत पुराना ये अभ्यारण्य है। नेक्स्ट बात करेंगे, हेलियोपोलिस मेमोरियल। ये अभी चर्चित रहा था काफ़ी ज़्यादा और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्या चीज़ है? तो मिस्र का ये कब्रिस्तान है जहाँ पर विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अभी मोदी जी यहाँ पर गए थे जब उन्होंने मिस्र का दौरा किया था, इजिप्ट का दौरा किया था। और यहीं पे ही इजिप्ट का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया। नाइल, ऑर्डर ऑफ नाइल इसको क्यों कहा जाता है? नाइल नदी कहाँ पर है? तो ये मिस्र में ये जो विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये 2 नदियों के से मिलकर बनती है नील नदी। एक वाइट नाइल होती है, एक ब्लू नाइल होती है। तो जो वाइट नाइल है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो वाइट नाइल का उद्गम जो तंजानिया में झील है, विक्टोरिया झील, उससे होता है। और एक जो है वो तुर्काना झील से आती है, दोनों मिलकर खार्तूम में मिलती है और उसके बाद नील नदी का उद्गम होता है, मतलब नील नदी बन जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, और कहाँ गिरती है नील नदी? तो ये भूमध्य सागर में गिरती है। अगला है यहाँ पर खनिज सुरक्षा साझेदारी यानी मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप का भारत सदस्य बन गया है। इसका नेतृत्व करता कौन है? जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है इसका नेतृत्व करता कौन है? तो अमेरिका है। टाइटैनिक देखने गई थी एक सबमरीन, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था टाइटन सबमरीन। और इसको जब ये खो गई थी तो इसको ढूंढने के लिए जो रोबोट तैनात किया गया था उसका नाम क्या था? काफ़ी चर्चित रहा था ये विक्टर 6000, और ये फ्रांसीसी रोबोट था विक्टर 6000। ये चर्चा में रहा था इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रयोगशाला में निर्मित ग्रीन डायमंड जिसे मोदी जी ने जो बाइडेन और उनकी जो वाइफ है जिल बाइडेन को गिफ्ट किया था, कहाँ विकसित किया गया था ये? तो ये ग्रीन डायमंड जो है ये प्रयोगशाला में बनाया गया है, नेचुरल नहीं है, मतलब इसको उसी तरह से बनाया गया है जिस तरह से नेचुरली ये निकलता है, एकदम उसकी संरचना इसी तरह से है। तो इसको गिफ्ट किया था अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको मोदी जी ने। तो ये गुजरात में बनाया गया था, गुजरात की प्रयोगशाला में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फेस डिटेक्शन ऐप द्वारा ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये सुविधा किस मंत्रालय के द्वारा दी गई है? तो कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला है जेंडर गैप रिपोर्ट अभी आई है 2023 वाली, अब आ गई है। कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंक इसमें है 127। इससे पहले जेंडर गैप में भारत की रैंक थी 135, अब 127 हो गई, थोड़ा सुधार हुआ है। और ये कितने देशों में है? तो 146 देशों में, मतलब इसमें 146 देश थे जिसमें भारत की रैंक 127 है। और पहला नंबर पे कौन है? तो आइसलैंड है, लगातार 14वीं बार पहले नंबर पर आइसलैंड है। सेकंड पे नॉर्वे है, थर्ड पे फिनलैंड है। हैप्पीनेस में नंबर 1 पे कौन है? तो फिनलैंड है। नेक्स्ट बात करेंगे, G20 मंत्रिस्तरीय बैठकों द्वारा अपनाया गया गोवा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? अभी G20 की बैठक जो है वो गोवा में कंडक्ट की गई थी, कई सारी बैठकें हो रही हैं। तो पर्यटन वाली गोवा में हुई थी, तो वहीं पे एक गोवा डिक्लेरेशन आया जो कि पर्यटन से ही संबंधित है। इसके अलावा भारत जो है ये UNWTN का सदस्य भी बन गया है, जो ये टूरिज्म के लिए है ये संगठन UNWTN, इसका अध्यक्ष बन गया, इसका जो है इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं भारत ने भी। नेक्स्ट बात करेंगे, आबाधा योजना एक आबाधा स्कीम चल रही है जिसका फुल फॉर्म है ऑगमेंटेशन बेसिक एम्यूनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। ये आबाधा स्कीम कहाँ से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। इस योजना के तहत उड़ीसा जो सरकार है वो पुरी को डेवलप करेगी, पुरी जो इनका शहर है उसको विश्व स्तर पर बनाया जाएगा आबाधा योजना के तहत।
नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी चलाया जा रहा है। ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। और इसके तहत जो एरिया जहाँ पे औद्योगिकीकरण नहीं है वहाँ पे औद्योगिकीकरण किया जाएगा और वहाँ जो लोग रह रहे हैं, अभी देखिए काफ़ी चर्चा में रहा था ये खबर न्यूज़ में कि जो लोग वहाँ रहते थे उनको हटा दिया गया, तो उनका घर वगैरह ख़त्म हो गया, तो उनके पुनर्विकास किए, थोड़ा बहुत उनका पुनर्विकास भी किया जाएगा जो अभी नहीं हो रहा है। तो उसी से संबंधित है ये योजना। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं किरियाकोस मित्सोताकी। ग्रीस के नए राष्ट्रपति हैं किरियाकोस। फिर है हसारियस मुंबई, ये क्या चीज़ है? तो ये एक नई प्रजाति है, मकड़ी की प्रजाति है, ये मुंबई में ही फाइंड आउट की गई है, हसारियस मुंबई। नेक्स्ट है एमएसएमई दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाते हैं। 2017 से में यूएन द्वारा ये घोषित किया गया था दिवस 27 जून। अगला है नशीली दवाओं पर निगरानी के लिए ऑपरेशन कवच किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो नई दिल्ली में चलाया जा रहा है ऑपरेशन कवच। नेक्स्ट है एकता और एकजुटता के लिए कौन सा मंत्रालय ओशन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम के तहत विभिन्न देशों के बंदरगाहों का दौरा कर रहा है? तो ये नेवी के माध्यम से ये दौरा किया जाएगा। मतलब हमारी नेवी जो है, भारतीय नेवी, वो जो है जगह जगह पे अलग अलग देशों की जो हमारे मैत्री देश है उनके बंदरगाहों पर जाएगी और योगा के बारे में जो थोड़ा सा है जागरूकता फैलाएगी। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा है? आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। कौन से देश ने अपने पश्चिमी तट पर स्थित 20 द्वीपों के खाली घरों को डेवलप करने के लिए वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम को शुरू किया है? तो जो घर खाली वगैरह इनके जो पश्चिमी द्वीप हैं उसमें 20 द्वीप हैं ऐसे पश्चिमी द्वीप जहाँ पे बहुत सारे घर हैं जो खाली हैं, फार्म हाउस खाली हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम बनाई गई है कि ग्रांट दिया जाएगा कि इसको फिर से डेवलप करो। तो ये आयरलैंड ने किया है। अगला है यहाँ पर भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल INS किरपान उपहार में दी है? तो भारत ने वियतनाम को INS किरपान को दिया है। अगला है यहाँ पर खेत जोतते समय मीसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग मिली है, किस राज्य में मिली है? ये तो आंध्र प्रदेश में मिली है, मीसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग। एक्स कॉन्क्वेस्ट 2023 बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास का मेजबान देश कौन सा बना था? किसने इसकी मेजबानी की थी इस अभ्यास की? तो मंगोलिया ने की थी। एक्स कॉन्क्वेस्ट की जो मेजबानी है मंगोलिया ने की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर निक्सी। निक्सी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका 20वां स्थापना दिवस बनाया गया 19 जून को। निक्सी का स्थापना दिवस 19 जून को मनाया गया है। युवा पेशेवरों के लिए दक्षता का यहाँ पर फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है ये यंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है दक्षता कार्यक्रम। और किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा। अगला है मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए गठित पैनल जो है उसके प्रमुख कौन है? मध्यस्थता कानून वाली जो समिति बनी उसके प्रमुख कौन है? तो टीके विश्वनाथन है, टीके विश्वनाथन। कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कॉन्फिडेंशियल की बात की जा रही है, तो रक्षा क्षेत्र जो है हमारा कॉन्फिडेंशियल होता है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो अभी दिया गया है, इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो गीता प्रेस को दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी, गांधी जी की 125वीं जयंती पर। आगे बात करेंगे छोटे समाचार जो प्रकाशक होते हैं उनकी सहायता के लिए इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम शुरू किया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये तो गूगल के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत जो समाचार प्रकाशक होते हैं छोटे, उनको तकनीकी सहायता दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनका वित्त पोषण भी किया जाएगा गूगल के द्वारा। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय लाइब्रेरी। अगला है यहाँ पर किस मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया? तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है, जिससे जो दुग्ध सहकारी समितियां उनको हेल्प मिल सके। और इसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड के मसूरी से किया गया है, जो हमारे भारी उद्योग के मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, उनके द्वारा, महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा ये उत्तराखंड से उद्घाटन किया गया है। अगला है क्या नाम है इसका? दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त कर दिया है, जिसे धर्मांतरण विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो कानून है, इसके लिए जो है कर्नाटक सामने आया है, कर्नाटक में ऐसा किया गया है। 2022-23 के दौरान उच्चतम पवन ऊर्जा वृद्धि दर्ज की गई थी, किस राज्य में? तो राजस्थान में की गई थी। जर्मन शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? जो सलमान रश्दी को, जो प्रसिद्ध लेखक है सलमान रश्दी, उनको। रॉ के जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति की गई, कौन है नए रॉ के प्रमुख? तो IPS रवि सिन्हा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया। इसकी थीम थी इस बार 2023 की योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। पहली बार योगा डे मनाया गया था 2015 में। किस संस्था ने डिटॉक्स डेवलपमेंट रीपर्पजिंग इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज नाम से रिपोर्ट जारी की है? तो ये जो सब्सिडी से संबंधित जो रिपोर्ट है ये विश्व बैंक ने जारी की है और इसमें कहा गया इस रिपोर्ट में कि कृषि, पशुपालन या फिर जीवाश्म ईंधन पर जो सब्सिडी दी जाती है ये धन की बर्बादी, एक तरह से ये धन की बर्बादी है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रकृति बहाली कानून यानी नेचर रिस्टोरेशन लॉ जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये यूरोप से संबंधित है। प्रकृति बहाली कानून यहाँ पर लाया गया है जिसमें 2050 तक इन्होंने कहा है कि हमें जलवायु तटस्थता को प्राप्त करना है, मतलब क्लाइमेट स्टेबिलिटी इनको 2050 तक लानी है। नेक्स्ट बात करेंगे वैभव फेलोशिप कार्यक्रम ये किस क्षेत्र के द्वारा चलाया गया, किस विभाग के द्वारा? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वैभव फेलोशिप चलाया गया है। फिर आता है जुले लद्दाख नामक एक आउटरीच कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारतीय नौसेना के द्वारा, जिसके तहत जो भारतीय नौसेना है ये मोटरसाइकिल के माध्यम से 500 मोटरसाइकिलें जो है जगह जगह पर जाएंगी स्कूल कॉलेजों में और नौसेना में करियर के बारे में बच्चों को जागरूकता फैलाएंगे। तो जुले ये लद्दाख ये कार्यक्रम चलाया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। राजा पर्व धरती पूजा का एक पर्व है जो कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। 3 दिन तक ये चलता है। पहले दिन जो होता है उसको कहते हैं पहली राजा, दूसरे दिन जो होता है उसको मझली राजा कहते हैं, फिर शेष राजा कहा जाता है। तो ये राजा नाम से 3 दिन का कार्यक्रम उड़ीसा में चलता है। गवर्नर ऑफ द ईयर कौन बने हैं इस बार विश्व में? तो ये है शक्तिकांत दास, आरबीआई के हमारे इंडियन गवर्नर। किस देश ने माओरी और मोरियोरी लोगों के अवशेष न्यूजीलैंड को वापस लौटाए हैं? तो माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? न्यूजीलैंड में निवास करती है, तो उन्हीं को लौटाए जाएंगे। किसने लौटाए हैं? तो जर्मनी ने लौटाए हैं। जो इनके अवशेष जो इनके जर्मनी के संग्रहालय वगैरह में विश्वविद्यालयों में रखे थे इन जनजातियों के अवशेष उनको जर्मनी ने वापस कर दिया है। अगला बात करेंगे भारत में वुमेन 20 समिट का मेजबान राज्य कौन सा रहा था? तो तमिलनाडु रहा था। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ये वुमेन 20 समिट हुआ था। इसका विषय क्या था? तो वुमेन लीड डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्म, थ्रीव एंड ट्रांसेंड। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व शरणार्थी दिवस, ये 20 जून को मनाया गया। इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। वुमेन लेड डेवलपमेंट इस तरह का ये थीम है वुमेन 20 वाला, तमिलनाडु में कंडक्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। 2001 से ये मनाया जा रहा है। IIT जोधपुर में पहली रूफटॉप परियोजना सौर परियोजना शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? तो NTPC के द्वारा। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया जाता है और ऑटिस्टिक गौरव दिवस ये 19 जून को मनाया जाता है। ये दोनों डेज इंपॉर्टेंट हैं। अगला बात करेंगे ह्यूटोटो स्वदेशी समूह का संबंध किससे? अभी ह्यूटोटो अभी चर्चा में रहा था। ये समूह कहाँ से संबंधित है? तो कोलंबिया से संबंधित है। इस समूह के कुछ बच्चे जो हैं अभी गायब हो गए थे, तो इसीलिए ये चर्चित रहा था ह्यूटोटो। अगला बात करेंगे भारत किस देश के साथ इस दशक के अंत तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हो गया है? तो भारत जो है सर्बिया के साथ 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करेगा इस दशक के अंत तक। विज्ञान विदुषी कार्यक्रम अभी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो TIFR के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा विज्ञान विदुषी कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। एक्सरसाइज जो एक्वेरिन है भारत और मालदीव के बीच में होती है, इसका 12वां संस्करण अभी आयोजित किया गया है। कहाँ पे? तो भारत के उत्तराखंड के चौबटिया में, चौबटिया उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है एक्वेरिन का। इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DBI समिट का आयोजन अभी कहाँ पे किया गया? तो भारत में किया गया और इसमें जो है भारत ने आर्मेनिया, सियरा लियोन, सूरीनाम, एंटीगुआ और बारमूडा के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। किससे? मतलब डिजिटल से संबंधित यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं, डिजिटल योजनाओं से संबंधित। नेक्स्ट बात करेंगे ADB ने भारत के किस राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते को मंजूरी दी है? मतलब ADB जो है भारत को ऋण देगा $130 मिलियन का। किस राज्य में बागवानी के लिए? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे सागर समृद्धि जो है ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो सागर समृद्धि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। अगला यहाँ पर E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया है। किसने अध्ययन शुरू किया है? तो HPCL के द्वारा ये अध्ययन शुरू किया गया है। विश्व रक्तदाता दिवस ये 14 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है डे। देवांकनम
चारु हरितम ये किस राज्य की योजना है? तो केरल सरकार की योजना है, जिसके तहत वहाँ के जो मंदिर वगैरह हैं वहाँ पे हरित वातावरण को बढ़ाया जाएगा, मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाएंगे। तो ये दिवांकनम जो चारु हरितम है ये केरल सरकार की योजना है। उत्तर पूर्व का पहला राज्य जिसने जिला सुशासन सूचकांक को जारी किया है तो ये अरुणाचल प्रदेश है, पहला नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जिसने ये जारी किया है। फ्राइड लिखा हुआ है, फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट करने वाली स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो ये है ईएसए यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ये फ्राइड फूड जो है इस एक्सपेरिमेंट करेगी स्पेस में। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2023 से 25 तक को लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा के द्वारा ये एक्शन प्लान जो है वाटर रिसोर्सेज के लिए लॉन्च किया गया है। स्कूली शिक्षा पर हालिया प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये पंजाब में किया गया है, स्कूली शिक्षा पर प्रगति रिपोर्ट का जो है राष्ट्रीय सम्मेलन। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने बड़े राज्यों में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है? तो नंबर 1 पे रहा बड़े राज्यों में केरल, सेकंड पे पंजाब, थर्ड पे तमिलनाडु। और ये जो है पीसीएस के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये इसमें केवल एक ही नहीं, सब यहाँ पे याद करिए, केरल, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु, और छोटे राज्यों में नंबर 1 पे है गोवा, और यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 पे है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट बात करेंगे, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च यानी मिहिर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मिहिर का फुल फॉर्म देख लीजिए, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने लॉन्च किया है? तो ये किसके साथ मिलकर महिला बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो मेटा के साथ मिलकर। मेटा वही कंपनी है, फेसबुक वाली, व्हाट्सएप वाली। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय अभियान एक व्यसन मुक्त अमृत काल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो एनसीपीसीआर के द्वारा यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा व्यसन मुक्त अमृत काल को लॉन्च किया गया है। कखोतवा ये बांध था जो हाल ही में टूट गया, ये काफ़ी चर्चित रहा था। तो ये कहाँ का बांध है? तो यूक्रेन का बांध है, जिसको जब यूएसएसआर का टाइम था उसी टाइम इसको बनाया गया था, जब रशिया अलग नहीं हुआ था, उसका विघटन नहीं हुआ था, उस टाइम का ये बहुत काफ़ी पुराना बांध था, जिसको एक दूसरे पर अब यूक्रेन और रशिया एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं कि आपने तोड़ा, आपने बम से उड़ाया, ये किया, वो किया, मतलब ये लड़ाई का एक पार्ट बन गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय इसका नामकरण किसने दिया था, जो कि अरब सागर में आया था? तो इसको बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। इसरो ने किस देश के साथ अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इटली के साथ मिलकर इसरो ने इसकी मतलब जो अंतरिक्ष यान मिशन है उसकी मेजबानी की है। ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया गया है। इंडिया रैंकिंग्स 2023 में सभी श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली संस्था कौन है? तो आईआईटी मद्रास को सभी श्रेणियों में पहला स्थान मिला है। और किसने इसको जारी किया है? तो एनआईआरएफ के द्वारा इसको जारी किया गया है। भारत और मालदीव के बीच होने वाले समुद्री अभ्यास एक था के 5वें संस्करण का भी मेजबानी की गई है, किसके द्वारा? तो भारत और मालदीव के द्वारा होता है, के बीच में होता है ये समुद्री अभ्यास, और मालदीव ने इसकी मेजबानी की है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो सूरी नाम का ये सम्मान है। अभी इतना सिर्फ येलो स्टार याद रखें, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसको दिया गया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। और कहाँ से दिया गया है, कहाँ का सम्मान है? तो सूरी नाम का है। अगला है यहाँ पर, किस राज्य ने एमएसएमई के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में ये अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत जितने भी एमएसएमई जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्टर किया जाएगा जल्दी से जल्दी। ये 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया गया था। किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब भारत के रास्ते बांग्लादेश को बिजली देगा नेपाल, ये समझौता भी हस्ताक्षर हुआ है इस पर। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। किस देश ने सरकार की उधार सीमा बढ़ाने के लिए डेप्ट सीलिंग डील को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने इसको मंजूरी दी है, डेप्ट सीलिंग डील को। चर्चित कर्फ्यू नहीं, ये कफ्यू है नेशनल पार्क। कफ्यू नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये जाम्बिया का है, अफ्रीका का ये तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क बना है कफ्यू, जाम्बिया में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस 7 जून को मनाया जाता है। 2021 से इसको मनाया जा रहा है, 7 जून को ही मनाया गया, तीसरा था। किस संस्था ने इंडियन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू आयुष हर्ब्स एंड प्रोडक्ट्स अधिसूचित किया है? तो बीआईएस के द्वारा ये प्रोडक्ट कुछ जो हैं अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें 30 तरह की जड़ी बूटियां आती हैं और एक स्टेनलेस स्टील नेटी पॉट इसमें शामिल है। टोटल 31 उत्पाद इसमें है, जिसमें 30 जड़ी बूटियां हैं।
BIS के द्वारा इसको जो है अधिसूचित किया गया प्रोडक्ट्स को। फूकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नेपाल ने किए हैं फूकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के लिए। कौन सा केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश? तो ये है भारत, जो केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हो गया है। और ये जो प्रयोगशाला ये बीमारियों से संबंधित है, टीकों वगैरह से संबंधित है। भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी अभी भारत में कहाँ की गई थी? भारत और यूरोपीय संघ के बीच की ये सम्मेलन था, तो शिलोंग में इसकी मेजबानी की गई थी। नेक्स्ट, मेघालय की राजधानी शिलोंग। हेलमंद नदी विवाद जो है अभी किन दो राज्यों के बीच में, देशों के बीच में चल रहा है? तो ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। हेलमंद नदी विवाद जो है ईरान और अफगानिस्तान का है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया, हर साल मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 में हुआ था, इसीलिए इसको 5 जून को मनाते हैं। और इसमें हैशटैग जो चलाया गया था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन हैशटैग चलाया गया था। किसानों के लिए नमो शेतकरी महासम्मान योजना, ये किस राज्य की योजना है? तो ये महाराष्ट्र की योजना है। किसानों के लिए योजना, जैसे प्रधानमंत्री किसान जो मानधन योजना है, उसी तरह से है ये। किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग को लॉन्च किया है? तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जस्टिशिया क्या है? तो जस्टिशिया एक तरह का क्षुद्र ग्रह है, कई सारे ग्रहों का ये समूह है, उसमें से एक जस्टिशिया भी है। यहाँ पे UAE के द्वारा अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा, तो ये जस्टिशिया पूछा जा सकता है क्या है? तो ये क्षुद्र ग्रह है। कोमोडो बहुपक्षीय नौसेना का अभ्यास का आयोजन ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये कई देशों का मिलकर ये नौसेना का अभ्यास है। इंडोनेशिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 3 जून को मनाते हैं। और साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मैकमिलन ने किया था। तो पहला है यहाँ पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचकांक होता है जो कभी भी जब भी ये जारी किया जाए। एक तो ये नीति आयोग अपना जारी करता है राष्ट्रीय स्तर पर, एक जो है इंटरनेशनल स्तर पर भी जारी होता है। ये नीति आयोग वाला भी हम देख रहे हैं। इसमें कहा गया है कि 2015-16 से लेकर 2019 से 21 तक के बीच में 13.5 करोड़ लोग जो हैं गरीबी से बाहर निकले हैं। अब पूछा जाएगा, इस तरह से भी स्टेटमेंट आ सकता है अगर RO का एग्जाम होगा या UPPCS का, कि कितने % की कमी हुई है? तो 9.89% की कमी हुई है गरीबी में 2015-16 से अभी तक में। तो ये जो है आप मेंस में भी डाल सकते हैं। PCS मेंस में अगर आप दे रहे हैं गरीबी से रिलेटेड, उसमें सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। और निबंध में भी इसको डाला जा सकता है अगर आप RO का निबंध लिखना चाहते हैं तो ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी गरीबी कितनी है? तो 19.28%, जो कि 2015-16 में कितनी थी? तो 32.59% थी। फिलहाल जो है 19% है। अगर आपको जब डायरेक्ट लिखना होता है मेंस में तो एग्जैक्ट मत लिखिए, लगभग इतने % गरीबी है, लगभग 19%, लगभग 20% गरीबी है। लेकिन अब प्री में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्ट यही लिखा हुआ होगा। फिर गरीबी शहरी क्षेत्रों में गरीब कितने % है अभी? इस रिपोर्ट के अनुसार तो 5.27% है। पहले ये जो आंकड़ा था 8.65% था। अब 5% के लगभग शहरी क्षेत्रों में गरीब बचे हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो सूचकांक है ये प्री में क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक बनाया गया है कितने SDG पर आधारित है, कितने सूचकांक पर ये बनाया गया है? तो टोटल 12 सूचकांक को इसमें शामिल किया गया है, उसी आधार पर इसको काउंट किया गया है। टोटल 17 SDG हैं। SDG के लिए एक अलग क्लास है, उसको आप देख लीजिएगा। SDG लक्ष्य डालकर ब्रेक टाइम क्लासेस ऐसे डालेंगे तो वो पूरा SDG आ जाएगा। और ये हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, SDG से एक ना एक क्वेश्चन। और ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है कितने आयाम पर आधारित है? तो ये 3 आयाम है। शिक्षा को इसमें काउंट किया गया है, स्वास्थ्य को और जीवन स्तर। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। और इस बार जो ये सूचकांक जारी हुआ है इसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी हुई है। सबसे ज़्यादा अगर सुधार की बात की जाए तो यूपी में हुआ है। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत में अभी भी 230 मिलियन लोग जो हैं बहुआयामी गरीबी में हैं, अभी भी जी रहे हैं। और 2015-16 में जो आंकड़ा था 370 मिलियन था, अभी 230 पहुंच चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, शक्ति दीदी एक अभियान चलाया जा रहा है, किसके द्वारा? तो गाजियाबाद पुलिस के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के साथ जो अपराध होता है उसको रोकने के लिए चलाया गया है। और जो महिलाएं हैं उनको सरकारी योजना से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, सभी योजना का लाभ उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, उसके लिए गाजियाबाद पुलिस के द्वारा शक्ति दीदी अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर गंगा नदी जो है सर्वाधिक प्रदूषित किस शहर में है? तो कानपुर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, 4.60
मिलीग्राम पर लीटर यहाँ पर BOD जो है काउंट की गई है। और कानपुर में जो गंगा नदी से वरुणा नदी एक है, गंगा की सहायक नदी, वरुणा नदी का जो प्रदूषण स्तर है वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से गंगा जो है बहुत प्रदूषित हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ पे खुला है, तो ये आगरा कैंट स्टेशन में खुला है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये रिपोर्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 आई है। देखिए अभी अप्रैल में भी एक रिपोर्ट मोदी जी के द्वारा जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि 3167 टोटल बाघों की संख्या है, 3167। और अभी जो रिपोर्ट आई है, जैसे हमारा जो बाघ दिवस मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है, तो उस दिन जो ये रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि औसतन बाघों की संख्या 3682 है, 3682 है अभी वर्तमान में बाघों की संख्या भारत में, 3682 इस तरह से याद रखेंगे तो याद रहेगा। और सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर पे कर्नाटक आता है, थर्ड पे उत्तराखंड आता है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आरओ में जो है इसमें आरओ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे अरेंज करने को आता है, तो मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे ज़्यादा टाइगर जो है किस टाइगर रिजर्व में है, तो वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है, वो नेशनल पार्क भी है, तो वहाँ पे है उत्तराखंड में। और यहाँ पे टोटल जो है 260 बाघ है। इसके अलावा कहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है, किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, ये सब जो एरिया है यहाँ पर, क्षेत्र है, यहाँ पर बाघों की संख्या में गिरावट आई है। और कहा गया कि नागालैंड में एक भी बाघ नहीं मिले, नागालैंड में कोई बाघ नहीं मिले। वर्तमान में टाइगर रिजर्व इंडिया में कितने हैं, तो 53 हैं, जो नए बने हैं उनको ऐड करके एक हटा दिया गया है, उसको सबको मिला के वर्तमान में जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है 53 टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट बात करेंगे, चर्चित एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पारकाचिक ग्लेशियर। ये कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर जो है ये लद्दाख में ही स्थित है, बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर है। नेक्स्ट बात करेंगे, ICC आचार संहिता उल्लंघन के लिए निलंबित एक क्रिकेटर है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। इन्होंने जो है जो अंपायर होते हैं उनके खिलाफ जो टिप्पणी की थी उसी के लिए इनको निलंबित किया गया है। हाल ही में रुबेला उन्मूलन की घोषणा करने वाला देश कौन सा है, तो भूटान जो है, इसने यहाँ पे रुबेला जो बीमारी है उसका उन्मूलन कर दिया गया है। किस देश में राष्ट्रपति जो मोहम्मद बजौन है, इनको जो है सेना के द्वारा हटा दिया गया, मतलब इस देश में तख्ता पलट कर दिया गया है सेना के द्वारा, सब सत्ता जो है सेना के हाथ में आ गई, तो ये है नाइजर कंट्री, जो कि अफ्रीका कंट्री है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा देश पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर रिफाइनरी लगा रहा है, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी हो जाएगी इसके बाद। तो ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, पाकिस्तान में, और कौन ये रिफाइनरी लगा रहा है, तो ये सऊदी अरब लगा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए ग्वादर बंदरगाह को किसने डेवलप किया था, तो ग्वादर को पाकिस्तान में बनाया था, चाइना की मदद से बनाया गया था। और भारत भी इसी तरह का एक, ईरान में भारत ने बनाया था एक बंदरगाह, तो दोनों चर्चित रहे थे। तो ईरान में भारत द्वारा जो बनाया गया था उसका नाम था चाबहार बंदरगाह। तो ये ग्वादर अगर चर्चा में है तो चाबहार भी पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है, ईरान में। नेक्स्ट बात करेंगे, अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाइज ये पुस्तक का अनावरण किया गया। ये पुस्तक किससे संबंधित है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित ये पुस्तक है। ताइवान के लिए $345 मिलियन की सैन्य सहायता देने वाला देश कौन सा है, तो ताइवान को सहायता दे रहा है अमेरिका। देखिए चाइना को किसी भी तरह से ऐसे टक्कर देने के लिए अमेरिका हमेशा आगे रहता है, क्योंकि चाइना आगे ना बढ़ पाए। अमेरिका भी एक महाशक्ति है और चाइना भी अब धीरे धीरे उभर रहा है, तो अमेरिका जो है उन देशों की सहायता कर रहा है जो कि चाइना के दुश्मन बनना चाहते हैं, मतलब दुश्मन है एक तरह से। तो ताइवान जो है ये अपना अलग सत्ता स्थापित करना चाहता है, अलग जो है, लेकिन चाइना जो है इस पर भी प्रभुत्व जमाना चाहता है, इसीलिए अमेरिका जो ताइवान की मदद कर रहा है। $345 मिलियन सैन्य सहायता दी गई है ताइवान को। अगला बात करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जुलाई में 2023 में जो जारी किया गया है, इसके अनुसार भारत का जो विकास पूर्वानुमान है वो कितना % रहेगा, तो 6.1% रहेगा। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 20वां सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये शिलोंग में, मेघालय की राजधानी शिलोंग में ये आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये दिल्ली में किया गया है अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन। भारत सरकार द्वारा किस मौके पर मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 9 अगस्त 1942 को, उसी दिन को ये मेरी माटी मेरा देश जो है अभियान शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी शुरू करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है, तो मध्य प्रदेश करेगा ऐसा, ऑनलाइन गेमिंग अकादमी शुरू करेगा। 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा वार्ता संपन्न की गई अभी, तो कहाँ पे हुई है, तो कैनबरा में हुई, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। पुस्तक एक है जिसका नाम है नैरेटिक का मायाजाल। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है बलवीर पुंज।
नैरेटिक का मायाजाल के लेखक बलबीर पुंज। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में 0.65% की गिरावट दर्ज की गई है, मतलब यहाँ की जनसंख्या अब घट रही है, तो ये है जापान की जनसंख्या। सबसे ज़्यादा बूढ़ी जनसंख्या भी यही है कि अब जो है यहाँ की प्रजनन दर बहुत कम हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये है रुचिरा कंबोज, जो कि भारत की हैं, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुराग ठाकुर द्वारा एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का। राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय, इसका उद्घाटन अभी कहाँ पे किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय, इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है, तो ये बेंगलुरु बना है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। ट्रांसजेंडर के रूप में दर्ज जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है, इनको जन्म प्रमाण पत्र जो मिला है वो ट्रांसजेंडर के रूप में मिला है, तो ये है नूर शेखावत, जो कि राजस्थान की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पैदा होने के तुरंत बाद जो है ट्रांसजेंडर के नाम पे इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के नए अध्यक्ष कौन बने, तो इनका नाम है जेम्स फर्ग्यूसन स्केया। जेम्स फर्ग्यूसन स्केया, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का, तो IPCC इसका नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। अक्सर जो है शॉर्ट फॉर्म ही लिखा रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का 85वां जो है 85th जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। किस दिन, तो 27 जुलाई को ये मनाया गया है। विश्व के सबसे बड़े निजी उपग्रह का नाम क्या है, तो इसका नाम है जुपिटर 3, और इसको किसके द्वारा बनाया गया है, तो SpaceX के द्वारा। रुद्रगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ काकतीय राजवंश से संबंधित जो है भित्ति चित्र मिले हैं, कलाकृतियाँ मिली हैं, ये कहाँ पे खोजी गई है, रुद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट बात करेंगे, नाफेड जो है इसको कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड। इसके MD कौन बने, प्रबंध निदेशक कौन बने, तो इनका नाम है रितेश चौहान। नाफेड के ये जो है MD बने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नाफेड जो है विपणन, कृषि विपणन से संबंधित, बेचने से संबंधित ये संस्था है। गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये राजकोट में किया गया है। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप जूनियर्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा था, तो पहले तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया ये, तो दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ। भारत का नंबर यहाँ पर दूसरा था, पहले नंबर पर चाइना थे। आयोजन जो है दक्षिण कोरिया में किया गया, पहले पे चाइना, दूसरे पे भारत। नेक्स्ट बात करेंगे, लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट कौन सा घोषित कर दिया गया है। लंपी स्किन जो है जानवरों में होती है और ये जो है नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा फैली है। आधिकारिक रूप से इसको पॉजिटिव स्टेट घोषित किया गया है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसको मनाया जाता है 26 जुलाई को। मत्स्य पालन में भारत का पहला इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे खुला है, तो ये केरल में खुला है। मत्स्य पालन से संबंधित इंक्यूबेशन सेंटर है ये। प्रधानमंत्री द्वारा ITPO कॉम्प्लेक्स में भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया, तो ये कहाँ पे खोला गया है भारत मंडपम, तो नई दिल्ली में। तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला IPS बनी है, तो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS है तेंजिंग यांकी। बटा गाइका क्रेटर का संबंध किससे है, तो ये रशिया से इसका संबंध है। बटा गाइका क्रेटर बहुत बड़ा ये क्रेटर है। ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये डरबन में किया गया है, दक्षिण अफ्रीका में। कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 26 जुलाई को मनाते हैं। कारगिल जो है हमारी जीत 1999 में हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, X लोगो को किसने अपनाया, तो ट्विटर का जो पक्षी वाला लोगो था उसको हटा के X लोगो आ गया है। फिर आता है यहाँ पर विश्व IVF दिवस किस दिन मनाते हैं, तो 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया जाता है। जगन्ना अम्मा वोड्डी योजना ये जो है कहाँ से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश की योजना है ये। तरंग शक्ति बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया अभी, तो इसको आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है तरंग शक्ति का। अगला यहाँ पर विश्व चिकित्सक दिवस किस दिन मनाते हैं, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स, सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। एशियाई कबड्डी का विजेता भारत रहा था इस बार, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ था एशियाई कबड्डी का। भविष्य के स्मार्ट शहर अर्काडाक का अनावरण किया गया है, कहाँ पे, तो तुर्कमेनिस्तान में। अगर पूछा जाए ऐसे अर्काडाक का संबंध किससे है, तो तुर्कमेनिस्तान से। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको मिला है, तो माइकल रोसन को। ये लेखकों को दिया जाता है पेन प्रिंटर, और UK और आयरलैंड के ही लेखकों को ये दिया जाता है।
1 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन सी बनी है? तो ये है इंडिगो। 1 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण इसका हो गया है। वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मैरी कॉम को मिला है ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड। लॉजन डायमंड लीग किसने जीती अभी? तो ये नीरज चोपड़ा ने जीती है। स्विट्जरलैंड की लीग है लॉजन डायमंड लीग। चर्चित टैम्पालिंग ये गुफा एक मिली है, कहाँ पर मिली है ये? तो लाओस में मिली है। टैम्पालिंग गुफा लाओस में। नेक्स्ट बात करें तो विश्व बैंक ने असम और त्रिपुरा के लिए उच्च स्वास्थ्य सेवा हेतु तो निवेश को मंजूरी दे दी है। तो कितना निवेश करेगा विश्व बैंक यहाँ पर? तो 391 मिलियन डॉलर है ये, और ये किसके लिए? तो स्वास्थ्य सेवाओं के। नेक्स्ट है यहाँ पर 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा बना है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात किया जा रहा है तो तमिलनाडु बना है। अक्षर रिवर क्रूज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये अहमदाबाद में ये चलेगी अक्षर रिवर क्रूज। नेक्स्ट बात करेंगे डाक विभाग द्वारा नागा मुचलिंडा एक बौद्ध स्तूप का विशेष कवर किया गया है। डाक विभाग ने इसको कवर किया है। तो ये कहाँ स्थित है नागा मुचलिंडा बौद्ध स्तूप? तो तेलंगाना में स्थित है ये। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 126वां नंबर है। पहले नंबर पे आइसलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आयरलैंड है, और लास्ट पे कौन है? तो लास्ट पे 163 नंबर पे है अफगानिस्तान, 162 पे है यमन। नेक्स्ट है यहाँ पर डूरंड कप 2023, ये फुटबॉल का कप है डूरंड, और इसका 132वां संस्करण अभी आयोजित किया गया है। तो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है। ये 132वां संस्करण महाराष्ट्र में आयोजित होगा। IIT की C3I हब लैब ने साइबर अपराध से लड़ने हेतु किस राज्य के पुलिस बल से समझौता किया है? तो ये तेलंगाना के पुलिस बल से कानपुर के जो IIT है यहाँ की लैब ने समझौता किया है। किस चीज़ के लिए? तो साइबर अपराध से लड़ने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे महिला कैरिबियाई लीग ने अनुबंध करने वाली पहली महिला कौन सी है? पहली जो महिला भारतीय क्रिकेट है वो कौन सी है? तो श्रेयंका पाटिल जो है कैरिबियन लीग की तरफ से खेलेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। इसके अलावा इसी दिन डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है। यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता जो है संभाली है किसने? स्पेन ने। यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता वर्तमान में किसके पास आ गई है? तो स्पेन के पास आ गई है। बेले नामक स्वायत्त मछली रोबोट किसने बनाया है? तो स्विट्जरलैंड में बनाया गया है। बेले स्वायत्त मछली रोबोट है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर हाल ही में किस राज्य ने 35 किलोमीटर लंबी पानी के नीचे सुरंग को मंजूरी दे दी है? ये असम में बनाई जाएगी 35 किलोमीटर लंबी पानी के नीचे सुरंग। नेक्स्ट है यहाँ पर SCO का स्थायी सदस्य अभी हाल ही में कौन बना है? तो ईरान भी इसका सदस्य बन गया है। SCO की बैठक 2023 वाली भारत में आयोजित की गई वर्चुअल बैठक, और इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है सिक्योर। भारत जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे SCO की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी, और सचिवालय है इसका बीजिंग चाइना में। इसके अलावा ये जो SCO है इसको पहले कहा जाता था संघाई 5। 1996 में इसको संघाई 5 कहा जाता था। 2001 में इससे जब उज्बेकिस्तान आकर जुड़ा तब इसको SCO कहा जाने लगा, संघाई सहयोग संगठन कहा जाने लगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इसमें वर्तमान में कौन कौन से सदस्य हैं इसके? तो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, रशिया है, चाइना। इसके बाद यहाँ पर 2001 में जुड़ा था उज्बेकिस्तान, फिर पाकिस्तान और भारत जुड़े थे 2017 में, और वर्तमान में अब ईरान भी जुड़ गया है। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उसके बाद रूस, चाइना, फिर उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, उसके बाद फिर ईरान। नेक्स्ट बात करेंगे FAO जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन है, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो क्यू डोंग्यू बने हैं। किस शहर में? ये FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इटली में है, रोम में। किस शहर में 2 वानर वन बनेंगे? वानर मतलब एकदम वानर डेडिकेटेड वन बनेंगे, तो ये है लखनऊ में बनेगा। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला चैटबॉट कौन सा है? तो टेली मानस चैटबॉट है, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित। अगला है FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 चैंपियनशिप किसने जीती है? तो नीदरलैंड ने जीती है। सेकंड नंबर है ब्रिटेन का, पहले पे है नीदरलैंड। मुख्यमंत्री सभागृह योजना किससे संबंधित है? किस राज्य से? तो उड़ीसा से संबंधित है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 का आयोजन किया गया है? तो भारत और मंगोलिया के बीच ये हुआ है नोमैडिक एलिफेंट 2023। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को ये मिला है गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। IIT दिल्ली का विदेशी परिसर कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। IIT दिल्ली का विदेशी परिसर मतलब EIT दिल्ली की एक शाखा वहाँ पे भी खुलेगी।
किस ग्रह के वातावरण में फास्फीन पाया गया है? तो ये शुक्र ग्रह के वातावरण में पाया गया है। बोनालू त्यौहार कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का है। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गुजरात में गांधीनगर में ये आयोजन हुआ, सेमिकॉन इंडिया। चचिन चराई उत्सव ये कहाँ पे है मनाया जाता है? चचिन चराई, तो ये अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है यहाँ पर भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक, तटरक्षक जो बल है हमारा उसके महानिदेशक कौन बने? तो राकेश पॉल बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोस्ट गार्ड जो है हमारा उसके महानिदेशक राकेश पॉल बने हैं। विश्व मस्तिष्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को, इस दिन 22 जुलाई को मनाते हैं। भारत में तकनीकी शिक्षा सुधार हेतु 255.5 मिलियन ऋण कौन प्रदान करेगा शिक्षा के लिए? तो विश्व बैंक इसको प्रदान करेगा तकनीकी शिक्षा के लिए। भायखला रेलवे स्टेशन सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ये किस राज्य में स्थित है? भायखला रेलवे स्टेशन तो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत किस देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित कर रहा है? तो स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर भारत जो है इनोवेशन का प्लेटफॉर्म स्थापित कर रहा है। किस मंत्रालय ने यस टेक मैनुअल और विंड्स पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा यस टेक मैनुअल और विंड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। एडीबी के जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके अनुसार किस वित्त वर्ष में भारत, इस वित्त वर्ष में जो मतलब चालू वित्त वर्ष है, इसमें विकास का पूर्वानुमान कितना लगाया है? तो 6.4% का इसमें विकास का पूर्वानुमान लगाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे किस देश ने हाल ही में अवैध प्रवासन विधेयक को पारित कर दिया है? तो यूके के द्वारा ये अवैध प्रवासन विधेयक पारित किया गया है। जो यहाँ पे इंग्लिश चैनल है वहाँ पे नाव के द्वारा, छोटी नाव के द्वारा लोग अवैध रूप से घुस जाते हैं यूके में। नेक्स्ट बात करेंगे पुस्तकालय महोत्सव की मेजबानी कौन कर रहा है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे की जा रही है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य ने न्यूनतम गारंटी आय अधिनियम 2023 को मंजूरी दी है? तो श्रमिकों के लिए मंजूरी दी गई है राजस्थान में। अगला है नामदा एक प्रकार का गलीचा, यह किस राज्य से संबंधित है? नामदा, तो नामदा जो है जम्मू कश्मीर का गलीचा है। इसके अलावा केर पूजा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में केर पूजा उत्सव मनाया जाता है। अभी हाल ही में ब्रिक्स का समिट हुआ, 15वें नंबर का ही समिट हुआ, इसका नंबर भी याद रखना है। 15वें नंबर का ये शिखर सम्मेलन अभी आयोजित किया गया है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो इसका नंबर याद रखना है, कहाँ आयोजित हुआ ये याद रखना है, और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, नए कौन से देश, कितने देश जुड़ने वाले हैं, उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश हैं अभी की बात की जाए तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, जैसे यहाँ पे सबका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना, और 2010 में इसमें ऐड हुआ था दक्षिण अफ्रीका, सबसे लास्ट में दक्षिण अफ्रीका ऐड हुआ था। और वर्तमान में ये वाला जो शिखर सम्मेलन है उसमें 6 नए देशों को शामिल करने को भी मंजूरी मिल गई है। ये नए देश कब से शामिल होंगे? तो इनको मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन 1 जनवरी 2024 से इनको ऐड कर लिया जाएगा। ये कौन कौन से देश हैं? तो सऊदी अरब है, ईरान है, यूएई है, अर्जेंटीना है, इथियोपिया है और मिस्र है। ये 6 कंट्री ये भी ऐड होने वाले हैं। तो आरओ में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आरओ में इनमें से कौन सा देश इन 6 में शामिल नहीं है? तो सबके यहाँ पे नाम याद रखने हैं। सऊदी अरब, ईरान हो गया, उसके बाद यूएई हो गया, ये एक साइड की कंट्री हो गया, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका का एक देश अर्जेंटीना, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का 2 देश इथियोपिया और मिस्र इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा ये जो ब्रिक्स बना था इसका स्टार्टिंग से ही नाम ब्रिक्स नहीं था, पहले इसका नाम था ब्रिक। 2001 में जब ये बना था तो इसका नाम था ब्रिक। उसके बाद जब इसकी पहली बैठक हुई थी 2009 में इसका नाम पड़ गया था ब्रिक्स। तो अगर कभी कभी ब्रिक्स की स्थापना पूछी जाती है तो 2009 लिखा रहता है, लेकिन अगर ब्रिक रहेगा तो सन 2001 में ये बना था। फिर 2010 में इसमें जाके दक्षिण अफ्रीका ऐड हुआ था। और इसकी थीम क्या थी? अभी वाले जो 2023 वाला था, इसकी थीम थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सीलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरिज्म। ये इसकी इस बार थीम थी। पूरी याद नहीं हो पाएगी, इसलिए थोड़ा बहुत आप याद रखिए। ब्रिक्स एंड अफ्रीका की इसमें बात की गई है। 2001 में ये बना था, इसका नाम ब्रिक्स हुआ था। 2009 में पहली बैठक इसकी कहाँ पे हुई थी? तो यातिनबर्ग रशिया में इसकी पहली बैठक हुई थी सन 2009 में ही। सन 2009 में पहली बैठक हुई। और ब्रिक नाम ये कहाँ से आया था, किसने दिया था ब्रिक नाम? तो जिम ओ'नील ने दिया था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पीटी वगैरह में, किसने ब्रिक नाम दिया था? तो जिम ओ'नील, जो कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। ब्रिक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है पहली बार हुई थी 2006 में। ब्रिक समूह के जो विदेश मंत्री थे उनकी बैठक हुई थी 2006। यहाँ पे जब ये 2006 में जब ये बैठक हुई थी तब इसका नाम ब्रिक ही था। तो ब्रिक की पहली बैठक जो है 2006 में हुई। उसके बाद ब्रिक्स में जब 2009 में बैठक हुई यातिनबर्ग रशिया में, तभी इसका नाम कर दिया गया था ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की पहली बैठक 2009।
नेक्स्ट बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक। एक ब्रिक्स का बैंक भी है अपना जिसका नाम है एनडीबी या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इस बैंक का, तो शंघाई में है। जो ये ब्रिक्स में जितने कंट्री शामिल है इनको ऋण वगैरह उपलब्ध कराता है ये बैंक इनके डेवलपमेंट के लिए, ब्रिक्स कंट्री में जितने देश शामिल होंगे उनके डेवलपमेंट के लिए। और अभी जो ये हाल में जो अभी सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग में, इसमें मोदी जी के द्वारा अपना कुछ सुझाव भी दिया गया। वहाँ पे जो स्पीच हुई थी उसको आप अलग से भी सुन सकते हैं। और उसमें कहा गया है, मोदी जी ने बोला है कि आपस में जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो अंतरिक्ष क्षेत्र में, मतलब जो स्पेस वाला क्षेत्र है उस पर भी सहयोग के लिए साथ में आए। डिजिटल शिक्षा की बात इन्होंने की थी, दीक्षा एप्लीकेशन वगैरह की बात की थी। ट्रेडिशनल मेडिसिन में सबका समझौते की बात करी थी इन्होंने। और इन्होंने ये भी बताया था कि हमने जो है बिग कैट अलायंस बनाया है। तो भारत का जो बिग कैट अलायंस है जिसमें कई सारे जो कैट वाली प्रजातियाँ होती, चीता वगैरह, जैगुआर, प्यूमा वगैरह, उनको शामिल जिसमें किया गया है। इस अलायंस के बारे में भी उन्होंने चर्चा की थी। ये चर्चित पॉइंट थे ब्रिक्स सम्मेलन के इस बार। ब्रिक्स की आबादी कितनी है टोटल, जितने कंट्री आते हैं फिलहाल अभी तक की बात करें तो 40% टोटल आबादी हो जाती है। 30% एरिया आ जाता है, भूभाग। और जीडीपी का लगभग 23% ये मतलब ब्रिक्स देशों में से ही आता है पूरे विश्व का। 18% व्यापार ये कंट्रोल करता है ब्रिक्स कंट्री। तो कुछ चीज़ें हैं जो उसको याद रखनी है। 6 देश कौन से शामिल हुए, कौन कौन से देश पहले से शामिल थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, अब यहीं पे जुलाई में एक सम्मेलन हुआ था संघाई सहयोग संगठन का 23वां सम्मेलन। ब्रिक्स वाला 15वां हुआ था, संघाई सहयोग संगठन का 23वां सम्मेलन हुआ है। और ये भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी वर्चुअल रूप से, ऑनलाइन ये पूरा मीटिंग वगैरह हुआ था। थीम इसका क्या था, तो टुवार्ड्स सिक्योर एसईओ, टुवार्ड्स सिक्योर एसईओ इसकी थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी सी है। और पहले इसका संघाई सहयोग संगठन का नाम था संघाई 5। इसमें केवल 5 देश थे। 1996 में ये 5 देश ऐड होकर संघाई 5 का निर्माण किया गया था। इसमें शामिल था रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। 2 काका वाले हैं, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, और एक है तजाकिस्तान। फिर 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हो गया। 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो गए। भारत पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए। फिर 2023 में अभी इस बार जो है ईरान भी इसमें शामिल हो गया है। तो टोटल 9 कंट्री इसमें हो गए हैं, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान भी हो गया, भारत भी हो गया, पाकिस्तान भी हो गया, अब ईरान भी हो गया। और इसमें 2023 में जो किसके सहयोग पे बात की गई है, तो आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की बात की गई, ऊर्जा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, वैज्ञानिक और आतंकवाद, उग्रवाद वगैरह क्षेत्र में जो है समझौते की बात की गई है। इसको हम मेंस वगैरह के पॉइंट में भी ये सहयोग वाली चीज़ डाल सकते हैं, वैसे प्री में ये चीज़ें नहीं आती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई है इस बार 15 अगस्त को 2023 में ये घोषणा कर दी गई है। अब तो 2023-24 से लेकर 2027-28 तक के लिए घोषणा की गई है। तो किसके लिए है ये योजना, जो हमारे पारंपरिक शिल्पकार हैं, जो कुशल हमारे पारंपरिक शिल्पकार हैं, उनको सहायता देने के लिए, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें जो है इसके तहत जो प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे उनके लिए और पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, ऋण सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। और अगर पूछा जाए कि इस योजना के तहत कितने शिल्पों को ऐड किया गया, कितने पारंपरिक व्यवसायों को ऐड किया गया है, तो टोटल 18 को अभी तक इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, चंद्रयान 3 की लॉन्च तिथि अभी कब लॉन्च किया गया था, ये तो 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। इस मिशन के डायरेक्टर कौन थे, तो पी वीरम मुथुबेल इसके जो है डायरेक्टर थे। वैसे इसरो के अभी जो चीफ हैं वो हैं एस सोमनाथ, तो उनका नाम तो सबको याद ही होगा। ये मिशन डायरेक्टर का भी याद रख लीजिए। चंद्रमा पर ये पहुंचा कब था, तो 23 अगस्त शाम को 6:04 पे पहुंचा था। और इस दिन को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस पॉइंट पे ये पहुंचा था उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया है। और इससे पहले जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, वो जिस स्थान पर पहुंचा था उसका नाम तिरंगा भी कहा गया है। और पहला वाला जो था उसका नाम जवाहर रखा गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे किस रॉकेट से इसको ले जाया गया था, तो जिस रॉकेट का यूज़ हुआ है इसमें GSLV Mark 3 का इसमें यूज़ किया गया था। GSLV Mark 3 लॉन्च स्थान कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था, जो पुलिकट झील के पास है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। इसमें लैंडर जो था उसका नाम था विक्रम और रोवर जो था उसका नाम था प्रज्ञान। और इसमें जो है स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल का इसमें यूज़ किया गया था। बस ये नाम याद रखिए कि किसका यूज़ किया गया है, स्वदेशी प्रोपल्शनल मॉड्यूल का। जिस तरह से भेजा जाता है, जो टुकड़ों में जो भेजा जाता है, जो उसके स्टेप्स होते हैं उसको बोलते हैं। 1 चंद्र दिवस तक ये वहाँ पर रहेगा। 1 चंद्र दिवस मतलब पृथ्वी का 14 दिन तक वहाँ पे ये पूरी तरह से एक्टिव रहेगा। और आगे भी ये बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करा। भी सल्फर का इसने पता लगाया है, दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर उपस्थित है, वो सभी चीज़ें ये अब धीरे धीरे चीज़ें दे रहा है भारत को। नेक्स्ट बात करेंगे,
भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, अमेरिका जिसका अध्यक्ष है, उस समझौते का नाम है आर्टेमिस समझौता। ये समझौता किया था भारत ने 2020 में। तो आर्टेमिस समझौता किससे संबंधित है? चंद्रमा पर ही रिसर्च से संबंधित है। चंद्रमा से ही संबंधित जो मिशन होंगे वो इसी समझौते के तहत हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, चंद्रमा पर पहुंचने वाला ये कौन सा देश बन गया है? इंडिया। तो चौथा देश बन गया है। इससे पहले रसिया, अमेरिका और चाइना चांद पर पहुंच चुके हैं। साउथ पोल पर लेकिन लैंड करने वाला भारत जो है पहला बना है। पहला इसका उपग्रह जो है साउथ पोल पर गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, चंद्रयान 3 में लागत कितनी आई है? टोटल 615 करोड़ इसकी लागत आई है 3 की। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना है पृथ्वी की अपेक्षा? तो 1/6 है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ऋतु करिथल को बोलते हैं। और रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है? तो के शिवन, जो कि चंद्रयान 2 का जब मिशन हो रहा था, जो फेल हो गया था हमारा, उस टाइम पे ये जो थे इनको काफ़ी चर्चित रहे थे। उस टाइम पे ये इसरो के अध्यक्ष थे। तो रॉकेट मैन ऑफ द ईयर इंडिया इनको कहा जाता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहते हैं इसको? तो सेलेनोलॉजी कहलाता है। सेलेनोलॉजी। हाल ही में एक रॉकेट का मलबा अंतरिक्ष से आकर कहाँ पर गिरा था, जो कहा गया था कि ये इसरो का है मलबा, इसरो का रॉकेट होगा, उसका मलबा है। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर गिरा था। नेक्स्ट बात करेंगे, नैक जो है NAAC मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, इसके जो है नए निदेशक बने हैं जी कन्नाबीरन इसके नए निदेशक बने हैं। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कॉलेज वगैरह को रेटिंग प्रदान करती है नैक। नेक्स्ट बात करेंगे, महाराष्ट्र का उद्योग रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो रतन टाटा जी को ही मिला है। ग्लोबल विजनरी इंटरप्रेन्योर अवार्ड किसको मिला है? तो दीपक शेनॉय को मिला है। ग्लोबल अवार्ड है ये इंटरप्रेन्योर का, दीपक शेनॉय इंडियन को मिला है। CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं संजय कुमार अग्रवाल। CBIC के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल। अगला है यहाँ पर मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आइकन कौन बनाया गया है, जो चुनाव आयोग के द्वारा इनको नामित किया गया है? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर जी। नेक्स्ट बात करेंगे, BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राहुल द्रविड़ बने हैं, क्रिकेटर। फिर है भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ पे चलाई गई? तो लेह लद्दाख में इसको चलाया गया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान कब से कब तक चलेगा? तो 1 से 30 अगस्त के लिए इसको चलाया गया था। इसकी टैगलाइन थी माटी को नमन वीरों को वंदन, माटी को नमन वीरों को वंदन। हर घर तिरंगा अभियान ये 13 से 15 अगस्त तक के लिए चलाया गया था। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली अभी कंपनी कौन सी बनी है? तो महारत्न बन गई है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब टोटल महारत्न कंपनियां अभी तक 13 हो गई हैं और नवरत्न कंपनियों की संख्या अब 14 है। तो जो 14वीं नवरत्न कंपनी बनी है वो ONGC विदेश है, ONGC विदेश। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पर, महारत्न 13, नवरत्न 14, 14वीं कौन सी बनी? ONGC विदेश जो है नवरत्न बनी है। और महारत्न कौन सी बनी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि पहले नवरत्न थी अब महारत्न बन गई है। चर्चित क्वैकबॉट मेलवेयर को किस वैश्विक ऑपरेशन के तहत नष्ट कर दिया गया? ये मेलवेयर था जो कि पश्चिमी देशों में काफ़ी ज़्यादा ये जो है कंप्यूटर को हैक वगैरह कर रहा था, क्वैकबॉट मेलवेयर। तो इसको एक ऑपरेशन के तहत हटाया गया, पूरा नष्ट कर दिया गया है। तो ऑपरेशन हक हंट जो है इसके लिए चलाया गया था। भारत और किस देश ने इंडिया स्टैक समझौता किया है? तो इंडिया स्टैक समझौता भारत कई देशों के साथ कर रहा है, छोटे छोटे देशों के साथ, कि वहाँ पे अपनी UPI वगैरह या अपनी जो डिजिटल अर्थव्यवस्था वहाँ पर लागू की जा सके, अपने सभी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे चल सके, इसलिए किया जा रहा है। तो पपुआ न्यू गिनी में अभी किया गया है, वैसे कई देशों में ही किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, IIT दिल्ली का विदेश में कैंपस कहाँ पे बन गया है, मतलब बनने के लिए प्रस्ताव आ गया है? तो UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में IIT दिल्ली का परिसर बनेगा। तो ये अपने किसी IIT का पहला परिसर है जो विदेश में बन रहा है। इससे पहले दूसरा परिसर है IIT दिल्ली जो कि UAE में बन रहा है। इससे पहले IIT मद्रास ने भी जो है अपना कैंपस विदेश में कहाँ पे? तंजानिया में लगाने की बात करी गई थी। IIT मद्रास बनेगा तंजानिया में और IIT दिल्ली बनेगा UAE में। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत और मालदीव के बीच में एक समझौता हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित? तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित समझौता हुआ है। इसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर की अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई और ये प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। और इसको जो है किस प्रोजेक्ट के साथ अब विलय कर दिया गया है, किस प्रोजेक्ट को और इसमें मर्ज कर दिया गया है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि 1992 में 1992 में आया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसको इसके साथ मिला दिया गया है, जिससे जो वित्त वगैरह आवंटन किया जाता है, इसके लिए पैसे वगैरह दिए जाते हैं, वो इधर उधर ना हो। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वाधिक संपत्ति वाले विधायक जो औसतन जो किस राज्य के विधायक की इनकम सबसे ज़्यादा रहती है? तो ये है औसतन इनकम वाले, प्रति विधायक जो इनकम होती है ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है। और लास्ट पे सबसे कम जो औसत इनकम है सबकी विधायकों की वो है उत्तर प्रदेश में।
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है अभी? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है लोकमान्य तिलक पुरस्कार। पुणे के द्वारा, ये पुणे में है ये संस्था, उसके द्वारा दिया गया है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये पुस्तक किसकी है? तो ये नीरजा चौधरी की है। कई प्राइम मिनिस्टर ने कैसे कैसे अपने डिसीजन लिए उस पर आधारित ये पुस्तक है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये एक पुस्तक किसकी है? तो ये ऋषिराज की पुस्तक। कई सारे जवानों की बात इसमें लिखी गई है। ऋषिराज की ये पुस्तक है कारगिल से संबंधित। अमेजन इंडिया ने पहला फ्लोटिंग स्टोर जो है कहाँ पर खोला है? तो जो है फ्लोटिंग स्टोर खोला है डल लेक में। डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में ये डल लेक है, वहाँ पर अपना अमेजन इंडिया ने फ्लोटिंग स्टोर खोला है। अमृत वृक्ष आंदोलन, ये एक ऐप लॉन्च किया गया है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार के द्वारा। मणिपुर जो है अभी चर्चा में रहा था, जहाँ कुकी एवं मैतेई, हम पहले पिछले वाले उसमें जो जुलाई वाला वीडियो है उसमें कवर कर चुके हैं करंट अफेयर में। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, सभी जो पिछले महीने के हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो अमृत वृक्ष धरोहर जो है मणिपुर की सीमा जो है ये कहाँ कहाँ से लगती है, ये चीज़ इसमें पता करना है, क्योंकि कुकी और मैतेई जो जनजातियाँ थी, मैतेई जनजाति नहीं है, इसको जनजाति का दर्जा दिया जा रहा था, इसलिए कुकी जनजाति जो है विरोध कर रही थी, उसी बारे में ये जो हिंसा वगैरह हुई थी। तो अब पूछा जा सकता है कि मणिपुर की सीमा किसके किसके साथ लगती है? तो नागालैंड के साथ लगती है ऊपर से, फिर असम के साथ लगती है इधर, उसके बाद फिर इधर मिजोरम के साथ लगती है, और यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है म्यांमार के साथ। तो ये टोटल जो है 3 हमारे राज्यों से लगती है, एक विदेशी बॉर्डर म्यांमार। नेक्स्ट है एस्ट्रो ओपीडी विभाग खोला गया है, कहाँ पर अभी? तो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, ज्योतिषी से संबंधित है ये। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में इसको खोला गया है। जस्ट आस्क जो है एक चैट बॉट है, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, इसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अभी हाल ही में कुछ जीआई टैग दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। जादेरी नमकट्टी जो है ये वाइट क्ले स्टिक है, जो सफ़ेद रंग की जो क्ले होती है उसकी ये स्टिक बनी हुई है, उसको जादेरी नमकट्टी कहते हैं। तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में 3 दिए गए हैं, इसमें जादेरी नमकट्टी हो गया। चेदी बुट्टा साड़ी हो गया, एक साड़ी है जिसमें आंचल पे जो है, जो साड़ी का आंचल होता है उस पर पेड़ वगैरह की कढ़ाई जो है, फूल वगैरह बने रहते हैं सूती कपड़ों में, तो इस तरह की ये साड़ी है। कन्याकुमारी मट्टी केला, ये एक तरह का केला है, केले की एक प्रजाति कन्याकुमारी के, तो इसको भी मिला है जीआई टैग। ये 3 हो गए जो है, 3 जीआई टैग हो गए तमिलनाडु के। फिर 2 है गोवा का मालकोराडा आम, और एक है बेम्बिका, ये हलवा या फिर पुडिंग जिसको कहते हैं, ये मालकोराडा और बेम्बिका जो है इनको मिला है गोवा का। फिर जलेसर धातु शिल्प, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी की किसी भी एग्जाम के लिए। जलेसर धातु शिल्प कहाँ की है? हाथरस की है, तो इसको मिला है जीआई टैग उत्तर प्रदेश की तरफ से। फिर उदयगिरी कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, राजस्थान में इसको मिला है, ये उदयगिरी की है ये मेटल क्राफ्ट, मेटल से पे ये क्राफ्ट बनाई जाती है। फिर बीकानेरी काशीदकारी क्राफ्ट जो है ये भी राजस्थान की है। तो उदयगिरी और बीकानेरी की मेटल क्राफ्ट, ये भी क्राफ्ट ही है, तो दोनों राजस्थान से संबंधित है। फिर बात करेंगे अभी 5वां वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस होने वाला सितंबर में, कहाँ पर होगा? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। फिर आता है बेनी सागर एक साइट, अभी ASI ने इसको टॉप 100 लिस्ट में डाला है। हमारी जो टॉप साइट्स हैं उसकी लिस्ट में बेनी सागर साइट्स को डाला गया है। कुछ पुरानी यहाँ पर धरोहरें प्राप्त हुई हैं जो उसको, और ये जो कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड की साइट है बेनी सागर। OBC जो उपवर्गीकरण सब कैटेगराइजेशन की एक रिपोर्ट आई है काफ़ी टाइम के बाद, तो ये रिपोर्ट की अध्यक्ष कौन है? जो ये समिति बनाई गई थी, ये किसकी अध्यक्षता में बनी थी? ये OBC सब कैटेगराइजेशन की, तो ये जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में ये कमेटी जो है बनी थी। युद्धपोत विंध्यगिरी का भी जलावतरण किया गया, किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इसका जो है ये बनाई गई थी युद्धपोत विंध्यगिरी। इसका जलावतरण कहाँ हुआ है? तो हुगली तट पर हुआ है। हुगली नदी कहाँ पर बहती है? तो कलकत्ता में बहती है। गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा से अलग होती है और कलकत्ता में बहती है। नेक्स्ट बात करेंगे श्रेथा थाविशिन, ये जो है इनको किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री श्रेथा थाविशिन। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर ये बनाया गया है, इसका नाम क्या है? तो प्राइमा ET11। प्राइमा ET11 ये ई ट्रैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है। इसको किसने बनाया है? तो CSIR ने इसको बनाया है। लूना 25 एक चंद्र मिशन था जो अभी क्रैश हो गया था, ये किसका मिशन था? तो ये रशिया का मिशन था। इससे पहले लूना 24 रशिया ने जो है 1976 में इसको जब संचालित किया था तभी ये सफल रहा था। लूना 24 सफल रहा था, 25 क्रैश हो गया। उसके बाद हमारा चंद्रयान 3 जो है ये सफल रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे अग्निबाण नामक सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर बनाने वाली एक कंपनी है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी से संबंधित है, हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसने इसको बनाया अग्निबाण को। तो ये कौन सी कंपनी है? तो अग्निकुल है, अग्निकुल। नेक्स्ट बात करेंगे वेब पोर्टल, ये 3D आधारित, ये 3D प्रिंटिंग पर आधारित है। ये
फिर बात करेंगे वेब पोर्टल जो है उद्गम को अभी लॉन्च किया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको, तो आरबीआई के द्वारा। और इसके तहत जो खाते पुराने हो जाते हैं, जिसको हम भूल जाते हैं, उसको फिर से रिट्रीव करने के लिए ये उद्गम ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे मालाबार अभ्यास के 27वें संस्करण का भी आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर इसका आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर इसका आयोजन किया गया था। और इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं मालाबार एक्सरसाइज में, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, इसमें शामिल होते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार पर कितना व्यय किया जाएगा, तो 14,903 करोड़ रुपए इसको फिर से इस पे विस्तार पे इसके लगाए जाएंगे। और ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था 1 जुलाई 2015 को। 14,903 करोड़। मालिन्य मुक्तम नवकीर्णम ये योजना अभी आई है, तो अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित ये योजना है, केरल की ये योजना है, मालिन्य मुक्तम नवकेरलम। भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना, ये सड़क परियोजना, रस्ते इससे समझ में आ जाएगा कि जो जनजातीय क्षेत्र है उनको मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए जो सड़क बनेगी उसी को ये कहा गया है। और ये कहाँ बनेगी, तो ये झारखंड की सड़क नहीं, बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है, लेकिन ये जो बन रही है ये जनजातियों के लिए बन रही है, इसलिए महाराष्ट्र की ये योजना है। नेक्स्ट बात करेंगे सरकारी अस्पताल में मुफ्त IVF वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये गोवा बना है, जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मुफ्त IVF कराया जाएगा। डिजिटल सशक्तिकरण है तो ग्रामीण मित्र ऐप, ये किसने लॉन्च किया है, तो गोवा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए। संत रविदास मंदिर की नींव मोदी जी के द्वारा रखी गई, तो मध्य प्रदेश के सागर में इसको रखा गया। संत रविदास का ये मंदिर बनेगा, जो कि मध्य प्रदेश में सागर में बनेगा। यूपी का पहला ऑफिस सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो कन्नौज में। ऑफिस सिस्टम कन्नौज में चालू होगा सबसे पहले। भारत का पहला एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज ये कहाँ पर लगाया गया है, तो ये तेलंगाना का है एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज। पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बना है, तो एक बिल्डिंग बनी है 3D प्रिंटेड, ये कहाँ पर, तो बेंगलुरु में। और इसको किसने बनाया है, तो L&T के द्वारा इसको बनाया गया है, L&T कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर ये कहाँ पर बनाया गया है, ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर, इसको तमिलनाडु में बनाया गया है ड्रोन के टेस्टिंग के लिए। पर्यटन मंत्रालय और किस ट्रैवल साइट का भी टाई अप हुआ है, तो मेक माई ट्रिप जो ट्रैवल की साइट है उसका भी जो है आपस में टाई अप हुआ है। PM ई बस सेवा के तहत बसें चलाई जाएंगी, कितनी टोटल बसें चलाई जाएंगी इसके अंतर्गत, वर्तमान में अभी जो सबसे पहले घोषणा हुई है 10,000 बस चलाने की हुई है। और ये PPP मॉडल पर चलेंगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इसको चलाया जाएगा। प्राइवेट कंपनियां भी इसमें साथ आएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे समुद्र ऐप जो अभी बनाया गया है किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है समुद्र ऐप को। ये समुद्री संसाधन और आपदा निगरानी से संबंधित ये ऐप है, जिसमें चक्रवात वगैरह जो चीज़ें आने वाली हैं समुद्र में, या फिर समुद्र के अंदर जो खनिज वगैरह रिसोर्सेज हैं उसको निकालने के लिए इस ऐप का यूज़ किया जाएगा। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में अभी विनर कौन रहा था, तो भारत इसका विनर रहा था, किसको हराया था, तो मलेशिया को। चौथी बार भारत एशियन हॉकी चैंपियनशिप में विनर रहा है। और ये मैच लास्ट वाला कहाँ पे खेला गया था, तो चेन्नई में खेला गया था। नेक्स्ट बात करेंगे अंडर 20 रेसलर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसको मिला है, तो मोहित कुमार को मिला है। अंडर 20 रेसलर चैंपियनशिप में किस वर्ग में, तो 61 किलोग्राम वर्ग में मिला है। काफ़ी फेमस हुए हैं मोहित कुमार, इनका नाम याद रखना है। 61 किलोग्राम वर्ग में इनको मिला है। और ये जो अंडर 20 रेसलर चैंपियनशिप थी कहाँ आयोजित की जा रही थी, तो जॉर्डन में। इसके अलावा रेसलिंग में प्रिया मलिक दूसरी महिला बनी है, प्रिया मलिक, जिनको स्वर्ण पदक मिला है। इससे पहले जो है अंतिम पंघल को मिला था, अंतिम पंघल को जो है पहले बार स्वर्ण पदक मिला था इसमें रेसलिंग में। और ये जो प्रिया मलिक है ये किस किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं, तो ये 76 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, प्रिया मलिक। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर बनी है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रबल। और ये 50 मीटर रेंज है इसकी, 50, वैसे नॉर्मल जो है 20 मीटर होती है, इसकी 50 मीटर है। 77 जो स्वतंत्रता दिवस अभी इस बार सेलिब्रेट किया गया है, इसमें जो है सेना के द्वारा एक ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। इस ब्रिज का नाम क्या था, तो ये भगत ब्रिज, एक कर्नल थे भगत, उनके नाम पर ये भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में। तरंग शक्ति अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो ये बहुपक्षीय अभ्यास है जिसको भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जाएगा। कई इसमें और देश भी इसमें शामिल होंगे। तरंग शक्ति किसका है, भारतीय वायुसेना का है। भारतीय मुद्रा में लेन देन के द्वारा जो तेल आयात किया गया, अभी सबसे पहली बार जो तेल आयात हुआ भारतीय मुद्रा में इसको किया गया, डॉलर वगैरह में नहीं किया गया। तो किसके साथ किया गया, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा साथ किया गया है। वहाँ से जो तेल आयात हुआ है UAE के द्वारा, UAE से, उसमें जो है भारतीय मुद्रा का यूज़ किया गया है।
ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन अभी कहाँ पे आयोजित हुआ? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में 26वां ई गवर्नेंस पे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। नमो 108 एक तरह के कमल की किस्म है जिसमें बहुत सारी पंखुड़ियाँ, लगभग 108 इसमें पंखुड़ियाँ हैं इस कमल में। तो इसको बनाया गया है भी लोटस मिशन के तहत। और इसका निर्माण किसने किया है? नमो 108 का इसका निर्माण किया है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये डे जो है कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को इसको बनाते हैं। और www का जो है किसने इसको बनाया था? तो सर टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था, इसका आविष्कार किया था। मुस्लिम वुमेंस राइट डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक अभी बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 से 7 अगस्त के बीच में जो माँ का दूध पिलाने की जिसमें बात की जाती है, महिला स्तनपान की, उसमें जागरूकता फैलाने के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच में इसको मनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया गया है। हिरोशिमा दिवस ये 9 अगस्त को मनाया जाता है, जब जापान पर लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा 1945 में। उसके बाद 9 अगस्त को एक और परमाणु बम गिराया गया था। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं, जब हिरोशिमा पर गिराया था। 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया था। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल हैंडलूम डे, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, 7 अगस्त। फिर नेशनल जेवलिन थ्रो डे, जब जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने जो है जेवलिन जो फेंका था भाला फेंक में, तो 7 अगस्त को मनाते हैं। 2021 की बात है, 2021 में इसको जेवलिन थ्रो डे के रूप में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे, जो आदिवासी टाइप के लोग होते हैं उनका एक दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। वर्ल्ड लायन डे कब मनाते हैं? शेरों का दिवस जो है ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, शेर दिवस। उसके बाद है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, इसको भी 10 अगस्त को, इंपॉर्टेंट है ये बायोफ्यूल डे, 10 अगस्त को मनाते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, यूथ डे 12 अगस्त। फिर वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है, ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 राज्य हमारा कौन सा है? तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा अंगदान में नंबर 1 है तमिलनाडु। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, जो बाएं हाथ से लिखते हैं उनका जो दिवस होता है वो भी 13 अगस्त को ही होता है। विभाजन विभीषिका दिवस जो है, विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाई जाती है, 15 अगस्त के एक दिन पहले, जब हमारा भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था उस टाइम। तो ये 2021 में इसको डिक्लेयर किया गया था। 77वां हमारा इंडिपेंडेंस डे फिर 15 अगस्त को मनाया जाता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है ये मानवीय जो दिवस होता है इसको 19 अगस्त को मनाते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड मच्छर डे मस्किटो डे ये 20 अगस्त को मनाते हैं। सद्भावना दिवस हम 20 अगस्त को मनाते हैं, सद्भावना दिवस। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। वर्ल्ड वाटर वीक ये है 20 से 24 अगस्त के बीच में इसको मनाया गया, वर्ल्ड वाटर वीक को 20 से 24 अगस्त। फिर है वुमेंस इक्वलिटी डे, इसको 26 अगस्त को मनाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे जो याद रखने हैं। और ये वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले एक बार और देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है करंट अफेयर की, सभी जो वीडियोज़ हैं मंथली उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आरओ या पीटी कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरी टाइम क्लासेस।